औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरुल मुईन। और इस दफ़ा जो मुझे कहा गया है वो ख़वातीन के मसाइल के हवाले से आज मैं आपकी खिदमत में है इसको बयान करूँगी। सुलेमान बिन खालिद की रिवायत के साथ आगाज़ करते हैं। सुलेमान बिन खालिद रावी का नाम है। क़ुल्तु li अबी अब्दुल्लाह, मैंने छठे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र इमाम आली मकाम की खिदमत में कहा, जुइल्तु फ़िदाक, मौला खुदा मुझे आप पर क़ुरबान कर दे, क्या मुमकिन है हामिला औरत को हैज़ आए? इमाम ने कहा बिल्कुल। और ये मसला इसलिए है कि औरत के शिकम में बच्चे की खुराक उसका खून हैज़ है। मुमकिन है खून ज़्यादा हो और उस बच्चे की फ़िज़िकल खुराक की रिक्वायरमेंट कम हो, तो जो बाकी बच जाएगा वो ऑटोमेटिकली जिस्म से खारिज हो जाएगा। और कहा कि अगर ऐसा हो जाए, फ़र्ज़ करें कभी किसी सूरत हाल में औरत को जो हामिला है और बच्चा प्रॉपर अंदर माशाल्लाह सर्वाइव कर रहा है और उसे ब्लीडिंग होने लग जाए हैज़ की अलामत और शराइत के साथ, तो फिर कहा कि वो उसी तरह से बाकी ख़वातीन की तरह अपने आप को नमाज और रोज़े से बचाएगी। अब मैं पहले आपकी खिदमत में दो शराइत की लिस्टों को बयान करूँगी और उसके बाद फिर आज आपकी खिदमत में अगर ज़िंदगी रही और वक्त ने इतनी मोहलत दी तो एक स्क्वायर शेप का चार्ट सा बनाएंगे हम। देखिए, हर मसला अपने अंदर 4-5 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन लिए हुए होता है। जब भी हम फ़िक़्ह का कोई भी बाब खोलते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, खुम्स, ज़कात, पर्दा, शर्दा, हर चीज़ के अंदर या उसके अंदर हराम का पहलू निकलता है, अहकाम की जो अक़साम आपने यकीनन पढ़ी होंगी, या वाजिब का पहलू निकलता है, या मकरूह का निकलता है, या मुस्तहब का, और या मुबाह का। और हमारे यहाँ हैज़ के हवाले से इतने अल-अमान अल-हफ़ीज़ किस्म की चीज़ें हमने कुछ शायद हमने बना कर मार्केट में डाली हुई हैं कि लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि ये चीज़ तो जायज़ नहीं थी। ऐसे कैसे जायज़ नहीं थी? आपके पास किसी फ़क़ीह का फ़तवा है, उनके पास कोई फ़िक़ही बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हम बड़ी आसानी से दीन सिर्फ बताते नहीं हैं, घर बैठ कर बनाते भी हैं। अब पहली चीज़ जो हम आपकी खिदमत में शेयर करेंगे वो खुद हैज़ की निशानियां हैं। देखें, दो ऑप्शंस, अगर आप कोई चार्ट सा बनाना चाहें, मैं बाज़ वक़्त बच्चियों के साथ अगर मेरी क्लास होती है तो मैं एक जुमला ज़रूर कहती हूँ, आप अपने लिए इन मसाइल को ज़रूर लिखें। ये बात ज़हन में ना बिठाएं कि ये चीज़ तो तौज़ी में मिल जाएगी, जब आप पर वक्त आएगा तौज़ी ढूंढती रहेंगी, आपको ये नहीं पता चलेगा आपसे रिलेट करता हुआ मसला कौन सा है। और ये चीज़ हमारे साथ बाज़ औक़ात होती है, प्रैक्टिकली हम देखते हैं, इस चीज़ के साथ सफ़र करते हैं। जब हम तौज़ी खोलते हैं तो समझ में नहीं आता मैं कौन सी वाली खातून बन रही हूँ, मैं अभी तक तय कर नहीं पाई, अगर मिसाल के तौर पर। लेकिन आप अपने लिए मसाइल को लिखिए एटलीस्ट एक नोट्स की सूरत में। और बहरहाल रसूल खुदा की रिवायत भी है कि इल्म को क़ैद कर लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कि इल्म को क़ैद कर लो लिख कर। और आप देखिए हमारे बुजुर्गान की एक अच्छी रविश थी कि वो लिख कर रखा करते थे। और बहरहाल जब भी इंसान को ज़रूरत पड़ती है आप अपने नोट्स वगैरह से रुजू करते हैं तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। मैं अभी कल मेरा लास्ट लेक्चर था हमारे एक और सैटरडे मदरसा में, स्याह तरीन हफ्ता तारीख़। मुझे याद है मैंने 3-4 साल पहले इसमें मजलिसें पढ़ी थी। वो जो नोट्स और वो पॉइंट्स बनाए हुए थे ना, वो आज भी कारआमद से और बड़े फ्रूटफुल साबित होते हैं। बस पहली चीज़ खुद है इसके खून की निशानियाँ। देखिए, औरत के रहम से नॉर्मली 5 तरह के खून खारिज होते हैं। औरत के रहम यानी यूट्रस, बच्चेदानी। अब इससे ज़्यादा मेरे पास कोई तीसरी ज़ुबान नहीं है जिससे मैं उसको एक्सप्लेन करूं। पहला खून जो सबसे ज़्यादा निकलने वाला और सबसे ज़्यादा राइज है वो हैज़ का खून है। वो बेचारा हर महीने ही आ जाता है। बाद औरतों को महीने में 2 मरतबा भी आता है और बाद को 2 महीने में 1 मरतबा भी आता है। बहरहाल रेगुलर इर्रेगुलर सबसे ज़्यादा हमारे दरमियान ख़वातीन के दरमियान खून के एतबार से राइज खून हैज़ का खून है। औरत होश संभालती आना शुरू होता है, होश मरने लगते हैं तो वो खून भी चला जाता है, बंद हो जाता है, औरत बेचारी याइसा हो जाती है। दूसरे मरहले पर इस्तिहादा, जिसकी 3 आगे से शक़ें बन जाती हैं, या वो कलीला है, या वो मुतवस्सिता है, या वो कसीरा है। तीसरे मरहले पर निफास, परवरदिगार किसी को सही और सालिम बच्चा दे,
या खुदा न खास्ता किसी का टर्मिनेट हो जाए, मिसकैरेज हो जाए, बच्चा सख्त हो जाए, बहरहाल वो जो खून निकलेगा उस बच्चे की पैदाइश के बाद, यानी बच्चे के पहले जिस्म के हिस्से के निकलने के बाद निकलने वाला खून निफास का खून कहलाता है। तीसरी कैटेगरी में आता है ख़वातीन के खूनों के एतबार से। अच्छा, ये पहली 3 कैटेगरी, यानी मैंने कहा 5 खून जिस्म से निकलते हैं। पहले 3 खून दमाए सलासा कहलाते हैं। आपने एक फ़िक़ही मसला सुना होगा या कभी मुमकिन है आपने बाज़ उलमा की क्लासेस में मसला यानी जाना भी हो कि नमाज के अंदर किसी खून की एक मखसूस मकदार का आपको रिलीफ देती है शरीयत। मसलन एक उंगली की पोर के बराबर, एक चांदी के सिक्के के बराबर दमाए सलासा अगर नमाजी के लिबास पर, यानी ये जो पहली 3 कैटेगरीज मैंने आपकी खिदमत में बयान की, हैज़, इस्तिहाज़ा और निफास। जिन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया उनकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी, ठीक है ना। अब हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा अगर इनकी एक सुई की नोक के बराबर भी नमाजी के लिबास पर है और नमाजी को पता है कि ये लिबास आलूदा था, उसकी नमाज नहीं होगी। यानी शरीयत इन 3 खूनों के बारे में इस तरह की तहारत के एतबार से सेंसिटिविटी दिखाती है। बस 3 खून मैंने आपकी खिदमत में बयान की। चौथा खून बिकारत है। पहली मरतबा ताल्लुकात कायम करने पर जो नौअन ख़वातीन के जिस्म से खारिज होता है। 5वां और आखिरी खून ज़ख्म का खून है। ज़ख्म का खून मुमकिन है, मसलन हम जब खून की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बड़े फ्लो के साथ आने वाला खून है। बाज़ वक़्त मुमकिन है किसी को स्पॉटिंग हो। ख़वातीन के पास आप बैठें, किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास हम बाज़ वक़्त बैठते हैं फ़िक़ही मसाइल को हल करने के लिए, वो आपको 10,000 बीमारियाँ बता देंगी। सिस्ट हो गई, हल्की हल्की स्पॉटिंग है। मैंने जो 3 मिसालें ली हैं, ये वो तीनों मिसालें हैं जो हमारे माशरे के दरमियान प्रैक्टिकली पेश आने वाली मिसालें हैं। सिस्ट हो जाती है, रसूली जिसे कहा जाता है, हल्की हल्की सी स्पॉटिंग रहती है ख़वातीन को, और ये सिस्ट की वजह से होने वाली ब्लीडिंग है, और ये फिर ऑटोमेटिकली ज़ख्म के खून के बाब में चली जाती है। खुदा न खास्ता जिन ख़वातीन ने कॉइल रखवाई होती है, छल्ला, कॉइल, और एक और भी उसका नाम होता है IUD टाइप का, क्या नाम है तीसरा, वो जो बच्चों के अंदर फासले के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके अंदर भी आप देखिए, आप नॉर्मली ऐसी ख़वातीन से अगर आपका कभी वास्ता पड़ा हो, उनको भी हल्की फुल्की स्पॉटिंग रहती है। तो वो भी नॉर्मली चूंकि एक फॉरेन पार्टिकल आपके जिस्म के अंदर सेट किया गया है, और वो पता नहीं बाज़ लोगों का जिस्म कबूल करता है, बाज़ का नहीं करता, उससे भी होने वाली जो खूनरेज़ी है, जो ब्लीडिंग है, वो चाहे स्पॉटिंग की सूरत में है, चाहे हल्का फुल्का ऑन एंड ऑफ कतरों की सूरत में है, वो भी ज़ख्म की कैटेगरी में चला जाएगा। और तीसरा ये कि जो ख़वातीन यूट्रस रिमूव करवाती हैं, जब सर्जरी करवाती हैं, ये भी हमारे दरमियान बहुत अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन के दरमियान राइज होने लग गई हैं। तो उससे ये जो खून आ रहा है, ये ना हैज़ है, ना निफास है, ना इस्तिहाज़ा है, ना खून बिकारत है। ये कौन सा खून है? जोर से बोले, ज़ख्म का। ऐसा थोड़ी ये दस्तूर ज़ुबानबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी। मैंने आप पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई, बस हमने आपकी खिदमत में 5 खून बयान किए जो निकलते हैं। इनमें से बाज़ ऐसे जो ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा निकलते हैं, बाज़ ऐसे जो कभी भी नहीं निकलते, जैसे हो सकता है किसी को ज़ख्म का कोई इन्फेक्शन का कोई प्रॉब्लम ना हो, और बाज़ ऐसे जो हर महीने सर पर सवार रहते हैं, जस्ट लाइक हैज़। अब इसमें से हमारा मौजू आज का चूंकि हैज़ के साथ वाबस्ता है, तो हैज़ की फ़ुक़हा ने 4 शराइत बयान की हैं। अच्छा, ये वो शराइत हैं जो नॉर्मली होती हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ये शराइत नहीं पाई जाती, तो भी जो खून खारिज हो रहा है, फ़क़ीह कहता है वो हैज़ है। मैं आपकी खुदमत में एक जुमला अर्ज़ कर दूं, मुमकिन है मैं अगले संडे तक नहीं मुमकिन है ज़िंदा ना रहूं और मुझे अगले दर्स देने की तौफीक और सादत ही ना रहे, लेकिन एक बार याद रखें, बाज़ सूरतों में हम हर महीने रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, हमारी गायनोकोलॉजिस्ट कहती है ये पीरियड्स हैं, लेकिन फ़क़ीह उसे हैज़ काउंट नहीं करता। वो उनकी अपनी शर्तें हैं, वो सामने वाली पार्टी की अपनी शर्तें हैं, आपने अपने फ़क़ीह को सुनना है। इसी अहकाम बानमान में आ गए वहीदी की जो मेरे हाथ में है, शुरू में एक रिवायत को नकल किया है उम्मे खालिद अबदिया से, और उम्मे खालिद अबदिया आई खिदमत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातो इमाम सादिक की खिदमत में आई और कहा कि मेरे पेट में गुड़गुड़ की शिकायत रहती है। अब ये कैसी गुड़गुड़ है मुझे नहीं मालूम, मैंने सिर्फ तर्जुमा किया हदीस का। और जुल तो फिदा खुदा मुझे आप पर कुर्बान कर दे मौला,
इराक़ के अतिब्बा ने, अच्छा ये इराक़ी खातून हैं, ज़ाहिरन शायद कूफा की रहने वाली हैं, इमाम की खिदमत में आई हैं और कहते हैं कि इराक़ के तबीबों ने, जो उस ज़माने के डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा है कि एक ख़ास किस्म की शराब पियो ताकि तुम्हारे ये मैदे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इमाम सादिक पलट कर सवाल का जवाब देने से पहले खुद इमाम सादिक उम्मे खालिदा बदिया से कहते हैं कि अच्छा अगर तुम्हें तकलीफ़ है, तबीबों ने कह दिया है कि तुम पी लो, तो तुम क्यों नहीं पीती। इमाम के अल्फाज का मफहूम मेरी ज़ुबान से आगे से उम्मे खालिदा बदिया कहती है, मौला मैं आपकी तकलीद करती हूँ, मैं क़यामत के मैदान में जब जाऊँ, फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे मैं ये वो शराब की वो ख़ास किस्म पी कर चली जाऊँ और खुदा मुझे मुआख़ज़ा करे और कहे उम्मे खालिदा बदिया तुमने किससे पूछ कर ये पी, ये तो तुम्हारी शरीयत में जायज़ नहीं थी, तो मैं कहूँगी मुझे इमाम सादिक ने इजाज़त दी तो मैंने पी, और अगर फ़र्ज़ करें मैं नहीं पीती और इस दर्द से मैं मर जाती हूँ और मैं मैदान महशर में जाती हूँ, तो खुदा मुझसे पूछता उम्मे खालिद तुम्हारे पास तबीब ने इलाज दिया था और तुमने इलाज नहीं किया, मसलन अब तुम्हारा कॉलम उधर खुल जाता है जहाँ खुदकुशी करने वाले लोग हैं, तो मैं इमाम मौला से खुदा से कहूँगी कि मुझे इमाम सादिक ने मना किया था, मैं आपकी तकलीद करती हूँ, मैं इराक़ के अतिब्बा की तकलीद नहीं करती। तो इमाम ने कहा हरगिज़ मत पीना, हत्ता हुलकूम की तरफ इशारा करके कहा जान यहाँ तक भी पहुँच जाए तो नहीं पीना। हमें अपने बात सूरतों में अपने तबीब को नहीं देखना, हमें ये देखना हमारा फ़क़ीह क्या कहता है। और फिर फ़क़ीह के क़वानीन के मुताबिक पहली शर्त सुर्ख या स्याही माइल सुर्ख, रेड, वो ब्रिक रेड, फलाना रेड, रेड के अंदर हमने इतने शेड्स बना लिए हैं कि अल अमान अल हफीज़, लेकिन बहरहाल फ़ुक़हा कहते हैं खून हैज़ की पहली निशानी ये है कि वो सुर्ख होता है या स्याही माइल सुर्ख होता है, वो जो डार्क मैरून सा कलर हो जाता है बेचारे का, इस तरह का शेड बयान करें। दूसरी शर्त फरमाते हैं गलीज़। अच्छा तौज़ी में भी अगर आप देखेंगे लफ्ज़ गलीज़ मिलेगा, गलीज़ अरबी में है गाढ़ा और उर्दू में गलीज़ कहते हैं डर्टी को, गंदा। हम बच्चों को ना गलीज़ बच्चा एक लगा दी बेचारे को, नाक बहरी हो, जुड़े हुए बाल हैं और बुरा हाल हुआ हुआ है, नहीं, गलीज़ से मुराद गाढ़ापन। तीसरी चीज़ गर्म, ऑब्वियसली इतना गर्म नहीं जितनी चाय कॉफ़ी का कप गर्म होता है, एक गर्माइश का एहसास है उसके अंदर जब वो जिस्म से खारिज हो रहा है। और चौथी और आखिरी शर्त हैज़ के खून की जो चौथी और आखिरी निशानी है वो ये कि थोड़े से प्रेशर और जलन के साथ जिस्म से खारिज होता है। ये 4 शर्तें हैज़ की शराइत है। अब आ जाएं हाइज की शराइत की तरफ। 2 अलग अलग चीज़ें हो गई, ये खून की शर्तें थी। अब खून देखने वाली आंटी को कैसा होना चाहिए वो आपकी खिदमत में बयान करते हैं। हम फरमाते हैं कि हाइजा की सबसे पहली शर्त, हाइजा बालिग हो। अगर औरत के अंदर एक ही शर्त रखी है फ़ुक़हा ने बुलूग़ के एतबार से, उसके 9 साल कमरी पूरे हो जाए। अब तो ऐसी ऐप्स हैं कि अगर आपके पास अपनी इंग्लिश की डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसके अंदर डालेंगे तो आपको इस्लामिक डेट ऑफ बर्थ भी दे देगा। वरना मेरा ख्याल है दीनदार घरों में बच्चों की तारीख़ पैदाइश इस्लामी याद रखी जाती है ताकि जब बच्चा बालिग हो, बच्चा या बच्ची, तो अब फिर वो ये टेंशन ना हो कि कौन सी तारीख थी और कब से। अब तो जश्न बुलूगत भी रखते हैं लोग, वो आपने देखा होगा जश्न तकलीफ़ के नाम से। हाँ, स्कूल्स में भी बहुत दफ़ा, यानी कराची के स्कूल का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन स्कूलों में भी गर्ल्स का ग्रेड 3 में और बॉयज़ का मसलन थोड़ा सा बाद हाँ मनाया जाता है और उसमें बड़े केक शेक काटे जाते हैं। उनको लड़कियों को नमाज की चादरें दी जाती हैं और अम्मा अब्बा को बुलाकर कहा जाता है कि अब आप इस बच्चे को अप्रिशिएट करें। खैर, आप मेंटली तौर पे उसूली एतबार से बच्चे को ज़हनी तौर पर तैयार करना माही का नॉर्मली काम है। 9 साल कमरी पूरे हो जाना, और हम सब ये बात जानते हैं अच्छी तरह से कि 9 साल कमरी पूरे होने का मतलब है 90 डेज़ बाकी हों आपकी इंग्लिश की डेट ऑफ बर्थ में, क्योंकि इस्लामी साल अंग्रेज़ी के साल से 10 दिन छोटा होता है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इनिशियल स्टेज की बातें हैं, बड़ी इब्तदाई किस्म की बातें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में आने वाले बहुत सारी बातों से पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है आगाह होते हैं। बस फ़िक़्ही एतबार से बच्ची 9 साल पूरे होने से पहले खुदा न खास्ता कोई खून देखे तो फ़ुक़हा उसे हैज़ का खून करार नहीं देते। ये एक दूसरा सानहा है कि हमारे यहाँ गर्ल्स के अंदर हैज़ की एज नीचे आ गई है। यानी हम बाज़ का शिया स्कूल्स के साथ राब्ते में होते हैं और बच्चियों को कभी ऐसे फ़िक़्ही मसाइल बताते हैं। नॉर्मली शायद आज से 30 साल पहले इतनी छोटी उम्र में बच्चियों को पीरियड्स नहीं आते थे। इस वक्त 9.5 साल की बच्ची हमारे पास एक है जिसे पीरियड्स आ गए, हालांकि वो उसके लिए टैकल करना इस सूरत हाल को बड़ा दर्द सर है। अब इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो मेरा मौजू ही नहीं है, वरना खुद हम माएँ जानती हैं कि कौन सी चीज़ें सबब बनती हैं कि बच्चों की ये जो एक जिसे कहना एक फेज़ है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और अगर आपके जहन के अंदर हो तो हैज़ के हवाले से मैं चाहती तो थी कि इब्तिदा में ही इस आयत की तिलावत करूँ। सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 222 कुरान फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलू निसा फिल महीद ओ इला आखिर आयत। यानी परवरदिगार कहते हैं अपने हबीब से कि जब लोग तुमसे आकर हैज़ के बारे में सवाल करें तो कह दो कि ये एक अदियत है और औरतों से दूरी अख्तियार करो। उसके बाद आप उस आयत का घर जाकर तर्जुमा या हाशिया वगैरह अगर पढ़ना चाहें तो बहरहाल बुलूग पहली शर्त है हाइज़ा की। 9 साल पूरे होने से पहले अगर कोई बच्ची खुदा न खास्ता कोई ब्लीडिंग कोई स्पॉटिंग देखती है तो फ़िक़ही नुक्ते निगाह से उसके ऊपर हैज़ का हुक्म लगाया नहीं जा सकता। फिर दूसरी शर्त की तरफ आ जाएं, याइसा होने से पहले। अभी मैं याइसा के सिन को भी आपकी खिदमत में बयान करूंगी। यहाँ फ़ुक़हा का एक बुनियादी से इख्तलाफ है। मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं पहले से पूछ लेती, कोऑर्डिनेट कर लेती कि मुझे सिर्फ आगा सिस्तानी के मसाइल बताने हैं या बाकी भी साथ जिनमें कोई मसला बयान करना है। मैं बहरहाल शेर साइड है 1-2 मसाइल को लेकर ही साथ फ़ुक़हा के चलूँगी। याइसा कहते हैं नाउमीद होने वाली औरत। यहाँ पर इन्होंने इसकी डेफिनेशन बयान की है, वो औरत याइसा है जिसके अंदर 2 चीज़ों से नाउमीदी हो जाए, एक हैज़ देखने से और एक बच्चेदार होने से। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे रिश्ते आने से भी नाउमीद हो जाए। मैंने कहा आपको देखी नहीं है, बाज़ ख़वातीन 70 की बहार में 35 की लगती हैं। आपने देखा ना बाज़ को वाकई इंसान देख कर हैरान है, 57 साल की लगती तो नहीं है, उल्टा कर ले ऐसा। हाँ देखिए, हम तो किसी को नहीं कह सकते कि कौन 57 का है और कौन 57 का नहीं है। ऐसे खुल्लम खुल्ला बैठ के थोड़ी ख़वातीन की उम्र डिस्कस की जाती है। औरतें, मैं कल उम्र की बात कर रही थी, ख़वातीन उम्र के मामले में इतनी सेंसिटिव होती है। खातून बेचारी ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटी हुई थी, थिएटर में थी। एनीस्थीसिया देने वाले साहब ने कहा यहाँ पर पर्ची पर लिखी हुई आपकी उम्र 28 साल है। एनीस्थीसिया बहुत सेंसिटिव स्टेज होती है ना देने वाले के लिए। उसने कहा आपकी उम्र बहुत मेंशन करती है, अगर आपने अपनी उम्र कम बताई है और मैंने आपको डोज 28 ईयर्स के हिसाब से दे दी, मुमकिन है आप होश में ना आए। तो उन्होंने कहा 38 कर लो। उसने कहा मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इसके अंदर एक एक कतरे का हिसाब होता है, एक एक कतरे का हिसाब होता है। उसने बेचारे ने डराया कि 48 कर लो। कहता है ऐसा ना हो आप इस ऑपरेशन थिएटर के बेड से फिर गुस्साल के बेड पर जाएं। कहती है 50 से ऊपर तो किसी सूरत में नहीं जाऊंगी, चाहे मेरा जनाजा उठा दिया जाए। तो याइसा होना फ़ुक़हा के दरमियान इख्तलाफ, जो इख्तलाफ नहीं है, जो बहस है वो याइसा होने में सैयद और गैर सैयद की है। जो डिफ्रेंशिएट करते हैं फ़ुक़हा वो सादात को गैर सादात के साथ। बहरहाल ये सादात का एक शायद एहतराम भी काउंट हो। बहरहाल हम तो हमेशा टोकन ऑफ रिस्पेक्ट देते हैं सादात की खिदमत में। और हम मुझे अभी हमारी एक स्कॉलर बहन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। कहा शायद ये भी एक उनसर हो कि सादात ज़्यादा बच्चे पैदा करें। अच्छा, मैंने इतने साल से मेरा इस तदरीस का साबका है, लेकिन मैंने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं था कि आप देखें ना, याइसा होने तक औरत बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखती है। बालिग होने से लेकर याइसा होने तक औरत बच्चा पैदा करने की सलाहियत कुदरत की तरफ से उसके अंदर एक सलाहियत को वदियत किया जाता है कि ये औरत बच्ची इस काबिल है कि मसलन इससे ताल्लुकात कायम किए जाएं, उस ताल्लुकात के नतीजे में ये साहिब औलाद हो। मैंने कहा सादात तो शायद अब बच्चे पैदा करने से घबराने लगे, सभी घबराने लग गए हैं। अब दीनदार ख़वातीन का पता है पहला नारा क्या हो गया? आप उनसे कहें आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 ये किसने कहा? ये नारा किसने लगाया? अंग्रेजों का भी नहीं था ये हमारी हमाकत थी। असल में हमने सोचा लो वो 6 बच्चे लेकर खप रही है, अभी तक स्कूल भेज रही है, हमारे दोनों बड़े हो गए, हम भी आज़ाद, बच्चे भी आज़ाद। हमारे यहाँ ये नारा लगाया गया दीनदारों के दरमियान कि तरबियत करनी। मैं आपके सामने एक दूसरा नारा रखूं, अगर आपके अंदर तरबियत की सलाहियत है तो 10 बच्चे भी कम हैं। यानी ये गलत नारा। अच्छा, हम औरतें भी इनकी बातों में आ जाती हैं, घबरा जाती हैं। और कल मैं किसी ने मुझसे ऐसे जिक्र किया कि वो बड़ी डिप्रेस हैं, वो फारिग हैं, एक बच्चा पता नहीं कौन सी जगह पे चला गया, एक कहाँ चला गया, बच्चे की शादी हो गई। मैंने कहा तो आप एक और बच्चा पैदा कर ले। तो मेरी शक्ल देखने लगी, अल्लाह ज़हरा रहने दो इस उम्र में। मैंने कहा उम्र की क्या बात है यार, थोड़ी देर पहले तो तुम कहती थी जवान होना चाहिए। जब मैंने कहा तुम सी ग्रीन कलर के कपड़े पहनकर शादी में आई हुई हो तो तुमने कहा दिल जवान होना चाहिए। हमारे औरतों के दरमियान ये सोच गलत थी और हमने दीन के नाम पर इस सोच को अपनाया और अप्रिशिएट किया। नहीं, बच्चे पालना बड़ा मुश्किल काम है। एक बार याद रखें, हम सिर्फ वसीला हैं,
पालने वाला रब्बुल अरबाब है। हमारा सिर्फ काम मसल इस चीज़ की हिफाजत करना है। इसके अलावा हम, आपके ख्याल में औरत बच्चा पाल सकती है? अगर खुदा मदद ना करे ना, शायद अपने नीचे दबा के रात को उसके ऊपर उल्टी होकर सो जाए और बच्चा बेचारा सुबह गुसल खाने से गुसल कब्रिस्तान में पहुंचा हुआ। यानी हम पालने की हैसियत नहीं रखते, लेकिन हम ऐसे नारे बड़े लगाते हैं। और अगर कोई कहता है ना, अच्छा मैं आपको 10 मिसालें ऐसी दे सकती हूँ जिनके 2 बच्चे हैं और दोनों बिगड़े हुए हैं, और मैं आपको 100 मिसालें ऐसी भी दे सकती हूँ जिनके बच्चे 5-5, 6-6, 7-7 हैं, लेकिन सारे के सारे शाहकार हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे ज्यादा होने से तरबियत पर असर पड़ता है, बल्कि मेरा ख्याल है वो जो शुरू के बच्चों में हमने कोताहियाँ कोई आमदन या सहवन कर दी होती है, चौथे 5वें बच्चे तक हमारी इतनी महारत हो गई होती है, वो लाइन लगाता है दीवार पर, हम मुस्कुरा देते हैं और घर वाले हंसते हैं कि पहला बच्चा जब लाइन लगाता था तो हम उसको एक लगा, वो लगाना समझ गए ना कौन सा लगाते थे? समझ गए ना आप सब? मैं भी समझ गई। ये तो बच्चों की कमरे गवाह हैं कि क्या क्या लगाया है माँ ने, और कैसे कैसे चिमटे और बेलन और चांटे बरसाए उन बेचारे बच्चों पर। लेकिन चौथे 5वें बच्चे में आप कहते हैं ये दीवार साफ हो जाएगी, बच्चे की नफ्सियात पे लगी हुई गिरा खुलने वाली महारत आ जाती। मेरा ख्याल है औरत को 35-36 साल की उम्र में एक बच्चा बड़ा मजे का होता है, वो बच्चा वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पर फरमाते हैं याइसा। अब याइसा की 2 हिस्से किए फुक़हा ने, एक हिस्सा किया सादात का और एक हिस्सा, बोले एक्सीलेंट, सादात और गैर सादात। अच्छा, सादात और गैर सादात में फ़र्क डाला है मरहूम इमाम खुमैनी जैसे बुजुर्गों ने, आयतुल्लाह खोई जैसे बुजुर्गों ने। आगा सिस्तानी दामजिल्लुल अली फरमाते हैं सैयद हो या गैर सैयद, मुतलकन औरत 60 साल में याइसा होती है। सफाई फाड़ दी उन्होंने, ठीक है। अब फरमाते हैं एहतियात मुस्तहब ये है उन खवातीन, अब मेरी मुखातिब वो खवातीन हैं जो सादात से ताल्लुक़ नहीं रखती, जो बनु हाशिम से यानी सादा सैयद नहीं है। अगर सिसानी फरमाते हैं कि एहतियात मुस्तहब यह है कि वो खवातीन जो सैयद नहीं हैं, 50 साल पूरे होने के बाद 60 साल पूरे होने से पहले, ये बीच के 10 साल का फेज बनता है, अगर ऐसा खून देखें कि 50 साल से पहले देखती हैं तो 100% कहती हैं ये हैज़ है, तो फिर इस खातून को एहतियात मुस्तहब ये है कि हाइज़ और मुस्तहाज़ा के आमाल को जमा करना चाहिए। मुश्किल लफ्ज़ हो गया ना? नहीं। सही है, क्लियर है। अच्छा, मैं फिर भी उन लोगों के लिए वजाहत कर दूं जिनके लिए शायद मुश्किल हो। जहां अभी आप आगे बहुत दफ़ा मेरे मुंह से सुनेंगे एहतियात करेगी हाइज़ और मुस्तहाज़ा के दरमियान, हाइज़ा पर नमाज पढ़ना हराम है, हाइज़ा पर रोज़ा रखना हराम है, हाइज़ा पर मस्जिद में रुकना हराम है, हाइज़ा के लिए उन 4 आयतों को पढ़ना जिन पर सजदा वाजिब हो जाता है हराम है। लेकिन इसके बरअक्स मुस्तहाज़ा को नमाज भी पढ़नी है, रोज़ा भी रखना है, बाकी वाजिबात को भी अदा करना है। ये औरत जहाँ फ़क़ीह कहता है कि हाइज़ और मुस्तहाज़ा की एहतियात को करेगी, अगर इससे इस दौरान रोज़े रखे हैं तो बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा भी करेगी। वो मैं आगे जाकर आपकी खिदमत में एक्सप्लेन करूँगी। अलबत्ता अगर शीशानी की एहतियात मुस्तहब है, आपकी मर्जी अमल करें, आपकी मर्जी अमल ना करें। जी ओके, मैं कुछ रहबर के, एक्चुअली मेरे पास रहबर के नहीं हैं, आगे हुई के हैं, आगे सिस्तानी के हैं, इमाम खुमैनी के हैं, नासिर मकारिम शिराजी के हैं, आगे लंकरानी के हैं, लेकिन रहबर मुअज़्ज़म के मसाइल इस जो बात चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे उनकी पता है, पहले से ही पता है मकाम मुअज़्ज़म रहबरी की। यानी इस किताब से हटकर मैंने उनकी जो तौज़ी इस्तफ़तात के नाम की किताब को जो कंपाइल किया गया है, जो मसाइल मुझे उनके मालूम है वो मैं ज़िम्नन साथ साथ बयान करती रहूँ। तो ओके श्योर, ये मेरा पुराना प्रॉब्लम है मेरे बच्चे, खुदा मेरी हिदायत करे, मेरी इस्लाह करे। अलबत्ता फरमाते हैं अब आ जाइए सैयद औरत कब उसके 60 साल मुकम्मल होंगे और गैर सैदानी कब 50 साल की होगी। फरमाते हैं 60 साल कमरी इक्वल हैं 58 साल 58 ईयर्स, 58 साल 77 दिन। ये 77 का लफ्ज़ बड़ा मुश्किल है, 77 आई नो 77, बट इसको ज़ुबान से जारी करना। मैं सुबह आका से कहती फुस्तताई किसे कहते हैं, तो मेरे हाथ में मेरा मोबाइल था कि क्या पढ़ लिया है तुमने। मैंने कहा नहीं, ये इन्होंने लिखा हुआ है, एक गिरोह है, एक मसलक है, एक मकतब फ़िक्र है। तो कहने कि इतनी मुश्किल बातें, मैंने सोचा अभी दोपहर का खाना भी नहीं खाया, खाना खा लें फिर उसके बाद पूछती हूँ कि ये कौन सा गिरोह होता है। 77 दिन 77 डेज एंड 12 आवर्स, 12 घंटे। ये 12 घंटे बाज़ बहुत मुहिम है आपके लिए कि आपको ये तय करना है। अलग खुसूस मैं आपको बताऊँ ये मसला कब आपके लिए आसान बनता है
और कब आपकी के लिए बड़ा कंफर्टेबल होता है, आप ज़ियारतों पर पहुंच गई और आपको वहां पर पीरियड्स आ गए। अब वो सारे जरी के पास जा रहे थे, हम बेचारे बैठे हुए बाहर, खुद ही पिन चुपकी रहती कि अल्लाह सारे चले गए, मैं अंदर जा नहीं सकी। मज़े की बात है, मुझे याद है कुछ साल पहले मशहद मुक़द्दस में, कुछ से मुराद कम से कम 15 साल पुरानी बात है, मैं हरम में बैठी हुई थी तो एक साहब तकरीर कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही, कहा गिदागर का काम दरवाजे के बाहर बैठ के मांगना। और मैं सोचे पड़ गई, मैंने कहा कितनी प्यारी बात कही है इन्होंने, गिदागर का काम घर में दंदनाना नहीं है। अच्छा कौन सा लगता है जो बाहर बैठी होती है बंदा, बाज़ को जिन्होंने कैमरास लगे होते हैं घरों के अंदर, आपने कहा बंदा आते जाते देखते यार अभी तक बैठी है, चल इसको तो दे ही देना, उठे यहाँ से हमारे घर की दहलीज खाली करे। और हरम में अभी मैं लास्ट वीक थी वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, हरम में इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी की कब्र के कुतबे पर एक बड़ी ही खूबसूरत आयत का कुतबा लगा हुआ था। अच्छा आयतें आपके पास कुरान में वो 6000 से ज़्यादा आयात हैं, लेकिन मैं अपनी कब्र पर क्या लिखवा रही हूँ, वकल बहुम बासितुन ज़राई है बिलवसीत, जहाँ परवरदिगार असहाबे कहफ की बात करता है और फिर उनके कुत्ते तक पहुँचता है कि उनका कुत्ता दीवार गार के दहाने पर दोनों पंजे आगे के बासितुन ज़राई है बिलवसीत फैला कर बैठा था। कहा मौला, नीचे उनका लिखा हुआ था वो साहिब कब्र का, कहा मौला असहाबे कहफ का कुत्ता असहाबे कहफ के गार पर हाथों को फैला कर बैठा था, मैं आपके दरवाजे पर बैठा हूँ। ऐसे मौक़ों पर आपको पता है आप इस्तिहाज़ा की हालत में हैं, आप ज़री तक जा सकती हैं, आप ज़री को चूम सकती हैं, आप ज़री को बैठ के डोरियाँ, आपने देखा हर तबक़े की औरतों का शौक़ होता है। मैं कभी कभी पहले सोची थी शायद हम पाकिस्तानियों को खपते हर जगह बैठ के डोरियाँ बांधने का, लेकिन अभी मेरे आगे जो मोमिना खड़ी थी वो भी लगी हुई थी गिरा बांधने। मैंने उसे कहा बस कर दे भाई, कहती है कि बेटी की शादी की नीयत से या फलानी नीयत से, मैंने कहा मियाँ की शादी की नीयत से भी एक बांध ले तो कहती है मुझे सुकून से ज़ियारत करने दो। लेकिन हकीकत है ऐसे वक्तों में आपके लिए आपका मसला वाज़े होगा, हज के मौके पर, उम्रे के मौके पर, माह मुबारक रमज़ान में, सबसे बढ़कर नमाज के लिए। बस औरत से सैयद औरत 58 साल 77 दिन और 12 घंटे पर जायज़ा हो जाती है सब फुक़हा के नज़दीक, चाहे वो मरहूम खुई हों, चाहे वो मरहूम इमाम खुमैनी हों, चाहे वो आग़ा सिस्तानी हो, चाहे वो और बाकी बुजुर्गान हों। अब आ जाएँ गैर से सैयद ख़वातीन, 48 साल और 179 डेज़, 179 दिन, ये 179 बनेगा ना, 179 79 बनेगा। इतनी ख़राब उर्दू नहीं हुई मेरी अभी कि 179 को मैं गलत बोल जाऊं। जब एक सैयद गैर सैयद औरत 48 साल हो जाएं, आपकी NICओं पर भी तो डेट्स लिखी होती ना, और वैसे बॉसों का चेहरा भी बता देता है वो कितने साल की हैं, लेकिन जब एक गैर सैयद औरत के 48 साल और 179 दिन हो जाते हैं तो फ़िक़ही एतबार से जो फुक़हा कहते हैं कि गैर सैयद औरत 50 साल में याइसा हो जाती है, लाइक इमाम खुमैनी और लाइक बाकी बुजुर्गान बाज़, उनके नज़दीक वो औरत फिर याइसा हो जाएगी। अब जो ब्लीडिंग हो रही है ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली इस्तिहाज़ा में चली जाएगी, फिर उनको नमाज की छुट्टी मिलने वाली नहीं। जो चुपके चुपके सारा दिन रोज़े में खाती रहती हैं वो रिलीफ मिलने वाला नहीं, और ऐसी मासूम बन जाती हैं सबके बीच में शरबत को चखते हुए, ऐसी हो रही है इफ्तारी के मौके पर जैसे सुबह से यही बगैर सहरी के रोज़ा रख के बैठी थी। तीसरी शर्त हाइजा की 3 दिन से कम ना हो। 3 दिन का मयार क्या है, आप में से कोई बताएगा? सीक्वेंस के साथ प्यारी बहन, ये सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? देखिए शरीयत में आपको बहुत सारी जगह दिन की बहस आती है। मैं 10 दिन कहीं क़याम करूँगी तो मेरी अभी मैंने बताया ना लास्ट में मस्जिद में थी, 4:45 बजे अज़ान है, मैं बात को बुरा कर लूँ फिर आपकी तरफ आती हूँ। 4:45 बजे अज़ान है, पहला ख्याल करता है इतने छोटे दिन रोज़े रख लो, जो क़ज़ा रोज़े हैं आप सर उठाते हैं, आप सिर्फ लंच नहीं करते और आप कैसे रखते तो अज़ान हो गई और 4:15 बजे तो वो गुरूब और वो दिन छोटे हैं सर्दियों के। अगर हम 10 दिन कहीं क़याम कर रहे हैं तो हमारी नमाज पूरी और रोज़ा है। अगर हमारा 10 दिन का क़याम नहीं है किसी जगह पर तो हमारी नमाज कसर है और हमारा रोज़ा रखने का इख्तियार चला गया। अब ये 10 दिन का मयार क्या है? 10 दिन के हमारे पास 2 मयार है, एक फजर से मगरिब और एक तफकीक। तफकीक का नाम मुश्किल हो गया ना? हाँ देखा, आपने थोड़ी बेसनी रोटियां खाई थी, मैंने खाई थी, तो बस मुझे याद रखना चाहिए। तफकीक कहते हैं 24 आवर की चेन चलाने को।
फ़र्ज़ करें आप में से जो बहनें लाहौर की नहीं हैं, मेरा ख्याल है, पता नहीं शायद कोई है कि नहीं है, मुझे किसी के लाहौर के होने से सरोकार नहीं है। आप लाहौर पहुंची शाम को 6:30 बजे, आपका 10 दिन का स्टे है, यानी 1 जनवरी को आप 6:30 बजे पहुंची हैं तो 11 जनवरी को 6:30 बजे आपके 10 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। शरीयत में दिन इसी तरह से काउंट किए जाते हैं। 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, फजर से मगरिब। परवरदिगार इंशाल्लाह आपको मुझे नसीब करे आइम्मे अथार की ज़ियारत पर जाना। आप उस शहर में पहुंची फजर पर और 10वें दिन आपने मगरिब के बाद की आपकी फ़्लाइट है, ट्रेन है, कुछ भी, आप चार्टर्ड प्लेन करके फिर रही हैं दुनिया के अंदर। अब आपकी नमाज पूरी है और आपको रोज़ा रखने का इख्तियार है, चाहे ये कोई मुक़द्दस शहर हो चाहे कोई गैर मुक़द्दस शहर हो। इसी तरह से दिनों का तयन किया जाता है हैज़ की हालत में। हम जब कहते हैं, फ़क़ीह जब कहते हैं 3 दिन से कम ना हो, मैं फिर आपकी खिदमत में 2 प्रैक्टिकल मिसालें देती हूँ। हमारे माशरे में बाज़ ख़वातीन को हैज़ नहीं आता, लेकिन वो हैज़ समझ कर छुट्टी पर चली जाती हैं। उनमें पहला गिरोह है जिन्हें माइनर थैलिस्मिया होता है। इन्हें 3 दिन मुसलसल ब्लीडिंग नहीं होती। यानी मैंने ये वाली जो मिसालें नहीं, मैंने गायनोकोलॉजिस्ट की मदद से बनाई हैं। खुदा उन्हें जज़ाए खैर दो, तूले उम्र दे, क्योंकि मेरे पास तो बहरहाल फ़िक़ही मसाइल पूछने वाले लोग हैं। मेरे पास तो मैं माइनर थैलिस्मिया वाला पेशेंट नहीं आएगा। या वो लोग बताते हैं कि इन ख़वातीन को 2, सवा 2, 2.5 दिन पर हैज़ आना बंद हो जाता है। अब डॉक्टर आपका सर पटक दे, अपना सर फाड़ ले, कहे कि ये हैज़ है, लेकिन फ़क़ीह इसे हैज़ काउंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हैज़ की हाइज़ा की बुनियादी शर्त नहीं है, ये 3 दिन से कम है। बस चूँकि 3 दिन इसके मुकम्मल नहीं हो रहे, बस फ़िक़ही एतबार से ये हैज़ बनने वाला नहीं है। इस औरत को इस ड्यूरेशन के अंदर नमाज पढ़नी थी, वाजिबात की अदायगी करनी थी, बाकी सारे काम करने थे, लेकिन इस औरत ने अगर कोताही की है तो ये खुदा की बारगाह में जवाब दिया। और बाज़ ख़ास मेडिसिन इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन भी ऐन जवानी के अंदर 26, 27, 28 साल की उम्र के अंदर भी उन्हें रेगुलर पीरियड्स के अंदर ये इशू रहता है। स्पेशली हमारी दूसरी मिसाल भी डॉक्टर की बनाई हुई है, जो लोग पॉन्स्टन फोर्ड्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। वो क्लॉटिंग का कुछ ऐसा सीजन फेज होता है, वो मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा। वो उनकी टर्म्स देखिए डॉक्टर्स की, आप उनके पास बैठ जाए कान में खारिज होने लग जाती है, ऐसी टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहरहाल ऐसे लोग हैं जिन्हें खून की कमी का प्रॉब्लम है, ऐसी ख़वातीन को भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ रिवाज ऐसा बन गया है कि अगर कोई औरत हर महीने पहली या दूसरी को उसे खून आना शुरू होता है, जैसे ही पहला कतरा देखती है सबसे पहला काम करती छुट्टी है, नमाज गई, और इतनी एक्साइटेड होती है जैसे आका बहजत जैसी नमाज़ें पढ़ी हूँ। बाद लोग एक्साइटमेंट देख कर नदी से खुश वाली क्या बात है, पहले तुम अंदर जाती हो बाहर आगे जाती हो नमाज हो गई। याद हो ना, बड़ा सजदे में गिर के सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकत व रूह कह रही हैं। नमाज इन्होंने ऐसे ही पढ़नी है, लेकिन प्रिटेंड ऐसे करना जैसे सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम इनका नमाज है। शुक्र आदमी ने नमाज नहीं पढ़नी थी ना, मैंने सोचा अलमारियाँ साफ कर लूँ। जल्लल खालिक, ये कौन सा तरीका है? लेकिन 3 दिन से कम बोले ना हो, ठीक है। अब ये 3 दिन दोनों दिनों के हिसाब मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दिए। तफकीक 24 आवर्स या फजर से लेकर मगरिब तक, ओके। अब आगे चले चौथी शर्त। चौथी शर्त में फुक़हा फरमाते हैं 10 दिन से ज्यादा ना हो। अच्छा, ये हैज़ में भी आएगा, ये आगे अगर जिंदा रहे और मैंने आपको पढ़ाया तो निफास में भी आएगा। 10 दिन से ज्यादा नहीं है, आपको इससे ज़्यादा शरीयत छुट्टी नहीं दे रही। आप चले उठे नमाज़ पढ़ें, वो जो नमाज आपने वैसे ही यानी जो पढ़ी जाती है हमारे दरम्यान में। कभी कभी आगे मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने एक जगह बहस की है मबाहिस इल्मी के अंदर कि वो जो हम मौला पर सलाम भेजते हैं ज़ियारत के अंदर अमीरुल मोमिनीन और कहते हैं अस्सलाम अला मीज़ानिल आमाल, हमारा आप पर सलाम हो। का ये जो कहते हैं ना अल्लाह में मीज़ान में अमाल रखे जाएंगे, मीज़ान में अमाल रखे जाएंगे। मीज़ान से मुराद क्या है? मीज़ान कहते हैं स्केल को, तराजू को। अगर मोहम्मद हुसैन तबातबाई वो थोड़ी शर्ह भी कर रहे थे उसकी ज़ियारत की अमीरुल मोमिनीन के, और ये जुमले भी बयान करते हुए कहा कि मसलन तराजू के एक पलड़े में मौला की नमाज रखी जाएगी और दूसरे पलड़े में हमारी। मैं तो सर पकड़ लिया, मैंने कहा असलन आपस में वैसी ही रिजेम्बलेंस नहीं होगी जैसे आजकल आपने देखा बाजू का, जब तक हमें कोई बताता नहीं शलवार उस सूट की है डिज़ाइनर, हमें पता नहीं चलता उसके अंदर रंग कहाँ है। वो फिरोजी रंग की कमीज़ या अच्छी गुलाबी शलवार आपस में मिक्स एंड मैच। हमारी नमाजें भी मौला के साथ मिक्स एंड मैच नहीं होती। वो सफ़ीन की वो मशहूर रिवायत, पैर से तीर निकाल लिया गया। हमारे मैं कहती हूँ एक सौंफ का दाना फंस जाए ना दांतों में, सारा दिन होश नहीं रहता फ्लॉसिंग करने का। अल्लाह अकबर कहने की देर है,
ज़ालीन के लिए ज़ुबान उधर जाने की बजाय उस सौंफ के दाने पर चली जाती है और इंसान सोच में पड़ जाता है अभी नमाज़ पढ़ लूँ, निकालती हूँ अभी यानी हमारी नमाज़ें ऐसी। हमारी एक जाकिरा दोस्त हैं, वो कहती होती हैं अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो आज क्या पकाना है 2 रकात नमाज की नियत कर लो, अल्लाह अकबर करो कि याद आ जाएगा, अरे कड़ी कब से नहीं बनाई, दही भी घर में पड़ी है, बेसन भी घर में पड़ा है, मिनटों में बन भी जाएगी चलते फिरते, और भी काम हो जाएंगे, ये भी साथ पकती रहेगी, उबलती रहेगी, कड़ती रहेगी। हमारी नमाजें ऐसी हैं। हम मानते हैं या नहीं मानते? कूफा में जब थे मौला ने दावतें एक्सेप्ट की हैं कूफा के फेज़ में, तकरीबन मुझे 4 साल का लगभग का फेज़ है ज़ाहिरी खिलाफत को एक्सेप्ट करने के बाद। रात को किसी दोस्त ने, किसी सहाबी ने डिनर पर बुलाया हुआ था, सब जाने से पहले वो अपनी वो थैली खोली, इमाम हसन आकर कहते हैं बाबा ये क्या कर रहे हैं? कहा खाना खा रहा हूँ। कहा क्यों खाना खा रहे हैं? आपको तो फलानी ने बुलाया है मसलन खाने पर। कहा मैं चाहता हूँ खालिसतन खुदा की रज़ा के लिए उस मोमिन की मुलाकात के लिए जाऊँ। यानी रिवायतें अजीब और सरसाम आवन हैं। अगर कि खुदा की खुशनुदी की खातिर किसी मोमिन की ज़ियारत के लिए जाते हैं उसका क्या अजर और मकाम है। मैंने सोचा हमने रात को शादी में जाना होता है, बच्चे अगर 8 सवा 8 बजे कुछ मांगते हैं तो हम कहते चुप रहो अभी शादी में जाना है, अभी खा लोगे तो वहाँ क्या खाओगे। हम तो जाते इस चक्कर में। अभी आगे देखिए रजब में कूड़ों की न्यास, घर में लोग चूल्हे उल्टे कर देते हैं क्योंकि उनको कूड़ों की न्यास में जाना है, शौहरों को भी घसीट के लेके जा रही हैं, बच्चों को भी घसीट के लेके जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ एक लालच होता है आज हमें कुकिंग करनी ना पड़े। कितना आसान हमारी जिंदगी और कैसे आसान हमारे काम। लेकिन बहरहाल 10 दिन से ज़्यादा ना हो, चाहे वो हैज़ है चाहे वो निफास है। अलबत्ता यहाँ पर फिर फ़ुक़हा ने एक छोटी सी बहस उठाई है जो मैं आगे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बयान करूँगी कि अगर औरत को यकीन हो जाए कि हैज़ ये जो खून आ रहा है ये 10 दिन से बढ़ जाएगा तो फिर उसके फ़िक़ही मसाइल अलग हो जाते हैं जो इंशाल्लाह डिटेल में अगर सादत रही तो आपकी खिदमत में नेक्स्ट वीक बयान करेंगे। 5वीं और आखिरी शर्त, पहले 3 दिन में खून मुसलसल आए। अच्छा, मुसलसल आए से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि खून जिस्म से खारिज भी हो, अंदर मौजूद रहना काफ़ी है। आपने कॉटन स्टिक से, आपने किसी और चीज़ से चेक किया, खून अंदर मौजूद है, अंदर मौजूद रहना चाहिए। अगर अंदर मौजूद होने में डिस्कनेक्शन हो जाएगा पहले 3 दिन के अंदर, और ऐसा डिस्कनेक्शन होगा कि उसमें ये कहलाए कि खून मुनक़ते हो गया है। मुनक़ते हो जाना समझे, रुक गया है खून, तो फिर इस सूरत में वो बाज़ का दोनों ही फेज़ इस्तिहाज़ा बन जाएंगे और हैज़ सिरे से बीच में से निकल जाएगा। ये 5 शराइत थी हाइज़ा की जो मैंने आपकी खिदमत में हैज़ के हवाले से बयान की। बालिग़ होना चाहिए, याइसा होने से पहले देखे, 3 दिन से कम ना हो, 10 दिन से ज़्यादा ना हो, पहले 3 दिन के अंदर खून अंदर मुसलसल मौजूद रहे। यहाँ तक अगर आपके लिए मसला क्लियर हो गया है तो एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब आ जाइए एहकाम हैज़ के हवाले से। एहकाम मैंने आपकी खिदमत में वो जो शुरू में एक बोर सी बात की थी ना, समझ के आप, बोर वाली नहीं, 5 ऑप्शंस वाली फ़िक़ही मसाइल की तह में जाएंगे तो एहकाम पलट कर 5 इक़साम पे जाते हैं, या वाजिब या हराम या मकरूह या मुस्तहब या मुबाह। अब पहला कॉलम आप खोलें, वो चीज़ें जो हाइज़ा पर हराम हैं। दूसरा कॉलम खोलें, अभी सिर्फ कॉलम्स खोलें, डिटेल में आपको अभी बयान करती हूँ। दूसरी वो चीज़ें जो हैज़ की वजह से बातिल हो जाती हैं। पहला वो चीज़ें जो हाइज़ा पर हराम हैं। अच्छा, मैंने अभी आपकी खिदमत में एक लिस्ट पढ़ती हूँ, आपको पता चलेगा बाद में कि फ़ुक़हा की बताई हुई चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं और हमारी बनाई हुई अल्लमान अल-हफ़ीज़। मैंने आपको कहा ना मेरा पिछले कुछ साल से साबिक़ा है इस मौजू को पढ़ाने का, तो मेरे पास सवालों का एक जो ढेर सा लग जाता है, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि हमने किस किस चीज़ को हराम बनाया हुआ है। और पिछले 2.5 या 3 साल से हम फ़िक़ही मसाइल के 5-6 ग्रुप्स भी कंडक्ट करती हैं एक दोस्त के साथ मिलकर। उसमें जो सवाल आते हैं, दिन रात आते हैं, बंदे का दिल चाहता अपना सर दीवार पे दे मारे, लेकिन कमाल ये है कि अपने सर भी प्यारा है और दीवार का पेंट भी प्यारा है। यानी किस तरह से हमारे अंदर हमने हैज़ को एक हवा बनाया है। ये चीज़ मैं इस नतीजे पर बहरहाल पहुँच गई हूँ। तीसरी चीज़ जो हाइज़ा पर मकरूह हैं, और इसमें हमारी आवाम का इतना माशाल्लाह मिजाज है, वो उन्होंने जुनूब के मकरूहात को भी हैज़ पर डाल दिया है और 10 चीज़ें अपने पास से बढ़ा भी दी हैं। चौथी मुस्तहब्बात हाइज़ा,
उस बेचारी पर भी 4 चीज़ें मुस्तहब हैं अगर वो अमल करना चाहे। असल में हम अमल किए बगैर उम्मीद रखते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे। एक मिसाल मैंने कहीं किसी किताब में पढ़ी थी 0 पॉइंट में, मसलन आप यहाँ पर इसके अंदर, ये तो खैर पानी का गिलास है, आप थोड़ी देर के लिए समझिए चाय का कप है, उसके अंदर 1 घंटा चमची हिलाते रहें, चाय मीठी होने वाली नहीं। चाय को मीठा होने के लिए क्या चाहिए? शक्कर। हम बगैर शक्कर के चाय के मीठा होने की उम्मीद रखते हैं। हम ये चाहते हैं हम बैठे रहें सच के, मोबाइल पर लगे रहें, फेसबुक इंस्टा फलाना ढिमगाना, उसके बाद अल्लाह में के फरिश्तों इसे करबला इसको जन्नत में ले चलो। फरिश्ते भी ऐसे दाएं और बाएं देख कर गए, ये वाली नहीं अल्लाह मियाँ ये डिजर्व नहीं करती, ऐसी सिचुएशन है। मुस्तहब्बात हाइज़ और आखिरी चीज़ें वो जो हैज़ की वजह से औरत पर वाजिब हो जाती है। 5 कॉलम्स मैंने आपकी खिदमत में 5 उन्वान बयान किए, आप रिपीट करती हूँ। बिल्कुल मुझे उधर से शिकायत आई तो मैंने सोचा मैं अब रिपीट कर दूँ इसको, तो मैं कम से कम कंट्रोल कर सकती हूँ। वो चीज़ें जो हाइज़ा पर हराम हैं, पहला उन्वान। वो चीज़ें जो हैज़ की वजह से बातिल हो जाती हैं, दूसरा उन्वान। वो चीज़ें जो हाइज़ा पर मकरूह है। अभी आप देखिएगा वो रजब शाबान की न्याज़ों में कितने सवाल आएंगे। औरत बना सकती है, औरत खा सकती है, औरत एक नुक्कड़ में बैठी रहे सिर्फ हड हरामी के बहाने। हमारे पास बाज़ के गुस्ल खाने में हम जहाँ मैयतों को नहलाते हैं तो बाज़ ख़वातीन ने करना चलना कुछ तो मैं तो उसमें हूँ, हैं तो हैं। आपके लिए वो कफन के उन मराहिल में मसला खड़ा होगा जहाँ पर कफन पर लिखे हुए अस्माए इलाही हैं, जोशन कबीर है, जोशन सगीर है, कुरान की आयत है। उससे पहले आप आएँ काम करें, वरना फिर बाहर चली जाए, हमारे सर पर सवार ना हो। चौथी चीज़, जो चीज़ें हाइज़ा पर मुस्तहब हैं, और 5वीं वो चीज़ें जो हैज़ की वजह से औरत पर वाजिब हो जाती हैं। कंप्लीट हो गया? लिखवाना शुरू करूं? जी। अब आप मेरे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं ना? कोई नहीं, आपके साथ साथ मैं भी कर रही हूँ। फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन। हम दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के साथ इंतज़ार करने वालों में से हैं। सबसे पहली चीज़ जो हाइज़ा पर हराम है वो तमाम इबादतें जो मशरूत बेतहारत हैं। मशरूत समझते ना? हाँ, शर्त है, जिनमें तहारत की शर्त है। तहारत के लिए आप एक छोटा सा ब्रैकेट खोलें, लाइक वुज़ू, गुस्ल या तयम्मुम। वज़ू, गुस्ल, तयम्मुम, तहारत आसान वाली। हमने एक अच्छा काम किया, आगामी यासूबी से एक तयम्मुम का क्लिप बनवा के दोस्तों के साथ शेयर कर दिया मदरसा टीचर्स में। और जो अब तो बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म होमवर्क के भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए ना, इतनी सहूलत हो गई है। तो हमने भी ये काम किया कि चले सदका जारिया हमारी तरफ से भी बहरहाल रहे और बख्शिश का इंशाल्लाह सबब बन जाए। हर वो इबादत जिसमें तहारत की शर्त है हाइज़ा पर हराम है। सबसे पहले नमाज। अब ये नमाज वाजिब हो या मुस्तहब फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे रोज़ा, तीसरे तवाफ। उधर मस्जिदुल हराम के करीब फुकाहा फटकने की इजाज़त नहीं देते, तवाफ करने के लिए तो अंदर बंदे को बहरहाल काबे के गिर्द घूमना पड़ता है। चौथे एतिकाफ। अच्छी एक एतिकाफ बहरहाल एक अच्छा सिलसिला है। पाकिस्तान में कराची में पिछले कुछ सालों से ख़वातीन के चल रहे हैं, 1-2 जगह पर मेरे सुनने में आया। अच्छा है, औरतें बैठी ने 3 दिन, लेकिन वो औरतें वहाँ जाके भी टिकी पार्टी शुरू कर देती हैं। आज मेरे घर से इफ्तारी आएगी। और हमारे यहाँ लाहौर में तो पता, अगर आप एतिकाफ में बैठी तो आपके बहन भाई आपके लिए जोड़े जोड़े या कुछ गिफ्ट लेकर आएंगे। उनका खुदाया अल्लाह की एक इबादत सुकून से नहीं रहने दी हमने, लेकिन बहरहाल हमने इबादतों को खालिस नहीं रहने दिया। बहरहाल 4 चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में बयान की, और हर वो इबादत जिसके लिए तहारत की शर्त है, बेजुज़ नमाज मैयत। नमाज मैयत आप जुनुब हैं, आप हैज़ में हैं, आप किसी भी हालत में पढ़ने का इख्तियार। असल में उसको नमाज ऐसे ही मुसामहतन कहा जाता है। वो बुनियादी तौर पर नमाज होती नहीं, वो एक दुआ की एक फॉर्म होती है और वो बैठ के उसके लिए बख्शिश मांगी जाती है। दूसरी चीज़ खत्ते कुरान को छूना। मैंने आपकी खिदमत में भी एक हराम बयान किया है। दूसरा हराम खत्ते कुरान को, खत से मुराद हाँ लिखाई को छूना, खुदावंद मुताल के नामों को छूना किसी भी ज़ुबान में। जो खुदा के नाम हैं, परवरदिगार के अस्माए गिरामे, मसलन आपने देखा बाज़ जगह पर लिखा होता है अल्लाह। अब ये खत्ताती हुआ है,
कारपेट बना हुआ है, मोतियों से लिखा हुआ है, कढ़ाई की हुई है, कुछ भी है, आप इसे किसी भी जुबान में है हालत हैज में छू नहीं सकते। सिफात खास से खुदा, सिफात खास से खुदा में से एक की मिसाल आप बनाएं, कोई भी बना दे। हई नहीं, सिफात खास से खुदा मसलन राज़िक। जब मैं आपके सामने कहूँगी ना राज़िक, तो आपके जहन में पहला कॉन्सेप्ट किसका आएगा? मसलन लफ्ज़ हई से मुमकिन है आप मुझे भी हई समझे, मैं अभी जिंदा हूँ, इसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो भी बेचारे जिंदा हैं, मेरे अंदर जाकर भी जिंदा रहेंगे। मसलन खालिक, लफ्ज़ खालिक को सोचते ही परवरदिगार का ख्याल आता है। राज़िक, हाँ, मसलन सिफात खास से खुदा को भी छूना जायज़ नहीं है। अलबत्ता फिर यहाँ पर फुक़हा ने आइम्मा और अम्बिया के नाम के अंदर एक छोटा सा इख्तलाफ बयान के एहतियात वाजिब की बिना पर इन्हें अल्लाह के नाम के साथ मुल्हक़ किया है। हालत हैज़ में आप इन्हें छू नहीं सकते। इसके बाद तीसरी चीज़ जो हालत हैज़ में हराम है वो है 4 सूरह अज़ीमा की आयात को पढ़ना, यानी वो 4 आयात पढ़ना जिन पर सजदा वाजिब है। सूरह अलिफ लाम मीम तंजील, हामीम सजदा, वन नज्म और सूरह अलक़। 32वां सूरा, 41वां सूरा, सूरा नंबर 53 क्या बनता है? 53 बनता है 53, और 96 अलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाला। आगे सिस्तानी, आगे खुई, आगे रहबर मुअज़्ज़म, इनके नज़दीक इन 4 आयात को पढ़ना हाइज़ के लिए जायज़ नहीं है। ओके, अलबत्ता इमाम ख़ुमैनी के नज़दीक पूरा सूरा पढ़ना ही हराम है। जिस सूरे के अंदर सजदा वाजिब है, ज़िम्नन अगर हमारे दरमियान कोई मरहूम इमाम ख़ुमैनी अलैहिर्रहमा की मुक़ल्लिदा हैं तो उनके नज़दीक पूरा सूरा पढ़ना ही हराम है। लेकिन ये 3 मशहूर फ़ुक़हा फरमाते हैं इन 4 आयतों को पढ़ना हाइज़ा के लिए हराम है। अच्छा, अब ये एक मसला अगर आपने याद करिए ना, आपके 100 मसले समझ जाएंगे। मुझे कैसे? सुबह सुबह हमारा मैंने कहा ना वो जो व्हाट्सएप के ग्रुप है, सुबह एक मसला आया था, ज़ियारत वारिसा हाइज़ा पढ़ सकती है? हाइज़ा पूरा कुरान पढ़ सकती है, हाइज़ा पूरी मुफाती पढ़ सकती है, हाइज़ा मुफाती के साथ वो वज़ाइफ़ुल अबरार की दुआएं भी पढ़ सकती है। बस ये 4 आयतें पढ़ने की इजाज़त शरीयत उसे नहीं देती। और हम इतने अच्छे नहीं हैं कि ये 4 आयतें वैसे भी हमारी ऐसी जानिसार। मैं आपको एक जुमला दोबारा कहूँ, कुरान में कुछ सूरे हमारे महबूब हैं जो हम रेगुलर पढ़ते हैं, और कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स आप खुद कर लेना, घर जाके कर लीजिएगा। हम बात सूरे, मसलन मैं आपको सबसे आसान मिसाल जो मैं अक्सर दरसों में देती हूँ ना, वो सूरह मुबारक यासीन की है। यासीन से पहले और बाद में फातिर और सबा आती है। ऑलमोस्ट सूरे की क्वांटिटी भी उतनी ही है, लेकिन अगर हम यासीन पढ़ने लगते हैं, स्टॉप वॉच लगाकर घर जाकर यासीन पढ़े, उसका सवाब मुझे हदिया कर दें, ठीक है ना? कितना अच्छा मैं आपको तरगीब दिला रही हूँ। स्टॉप वॉच लगा के पढ़े, मेरा अंदाज़ा है 3.5 से 5 मिनट के अंदर हम सूरह यासीन, एक्सीलेंट, डन, ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा स्टॉप वॉच लगाए, सूरह फातिर पढ़े, 3.5 मिनट में पूरी होने वाली नहीं है। और हत्ता हम यासीन की आयत गलत पढ़े ना तो मजमा बिलक जाता है, लेकिन अगर हम कोई और आयत गलत पढ़े तो मजमे के कान पे झूम भी रेंगती, वो एंटी राइस लगा कर बैठते हैं दूसरी आयत की दफ़ा। क्योंकि हम कुछ सूरे रेगुलर पढ़ते हैं और कुछ सूरे रेगुलर नहीं पढ़ते। दुआओं के साथ भी हमारा ये काम है, हम दुआए नुतबा पढ़ते हैं। अक्सर लोग जुमे वाले दिन सुबह सुबह स्टेटस बदल देते हैं, अजीज़ुन अलैया नरल खल्क़ वला तुराक वला नजवा मिनकुम वला हसीसा। इन्हीं को आप ज़रा मुफाती पकड़ा के कहीं बाजी ज़रा दुआए समात तो पढ़े, हिज्जे कर रही होंगी। वो अनजला सकी ऐसे अटक अटके पड़ी होती हैं। वो जो दुआए नुतबा बड़ी फ्रीक्वेंट पढ़ते ना, इनल हसन व इनल हुसैन इनल अबनाल हुसैन सादकुन, अटक रही थी। फिर आखिर में कहती नहीं इनको दे देना, ये जाकिरा है। मकसद ये कि आप इनकी गर्दन पर आप बंदूक रख दें। लेकिन हम ये काम करते हैं, हम इन 4 आयतों के अलावा हम पूरा कुरान और मुफाती पढ़ने में मजाज हैं, हमारे लिए जायज़ है, हम पढ़ें। परवरदिगार आगे मैं आपके खिदमत में बयान करूँगी कि वो किस चैप्टर में जाता है कुरान की तिलावत करना। बहरहाल अब आ जाए चौथी चीज़ जो हाइज़ा पर हराम है। आखिर के 5 मिनट रह गए। मुझे एहसास है आपकी थकन का, मुझे एहसास है कि आप बहुत देर से बैठी हैं, और ज़मीन पर बैठे बैठे बंदा वैसे भी ज़्यादा, बंदा पैर भी तो लंबे नहीं कर सकता ना, ये बड़ी ट्रेजेडी है। कहीं ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ बंदा पैर लंबे कर ले और पीछे से उसको टेक भी मिल जाए, ताकि वो सुकून से आराम से रिलैक्स हो जाए। मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबी में जाना हराम है, चाहे एक दरवाजे से जाकर दूसरे दरवाजे से निकलना चाहे। शरीयत आपको इस काम की इजाज़त
मैं तो पहले का तवाफ़ कैसे जायज़ होगा, मस्जिदुल हराम के करीब फटकने भी नहीं देते, फुक़हा इजाज़त नहीं देते आपको कि आप मस्जिदुल हराम के एक दरवाजे से जाकर दूसरे दरवाजे से निकल जाए। 5वां, मसाजिद में रुकना हराम है। मसाजिद में बोले रुकना हराम है, यानी आप रुक नहीं सकते। बाज़ जगह पर, हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है ट्रेंड, पोलिंग स्टेशन मस्जिदें नहीं बनती, स्कूल्स बनते हैं, वो भी गवर्नमेंट के सड़े हुए वाले, ठीक है। अभी तो बेचारे इलेक्शन गुजरे हैं, लोगों ने बैठ के पार्टियां, घर में बैठ के पार्टियां बनाई हुई, आप किसको वोट दे रहे हैं? हत्ता एक घर में ससुर किसी को वोट दे रहे हैं, बहू किसी को दे रही है, शौहर किसी को दे रहे हैं, बीवी किसी को दे रही है। अजीब हमने सियासत घर के अंदर लाकर बिठाई हुई थी। लेकिन बाज़ शिया ममालिक के अंदर पोलिंग स्टेशन मसाजिद में बनते हैं, औरत मस्जिद में रुकने का हक नहीं रखती। बाज़ लोग हालत हैज़ में ज़ियारतों पर चले जाते हैं, वो जमकरान भी चले जाते हैं। सहला और कूफा में भी आप रुक नहीं सकती। अब हमारे यहाँ पता है क्या होता है, मैंने कहा ना, हम जब फ़िक़ही मसाइल को रिप्लाई करते हैं, वो सारा ग्रुप अंदर चला जाएगा, वो होटल से ही ना जाए बीवी, होटल से ना जाए। अगर आपको इतना ऑड एंड ऑकवर्ड लग रहा है, और अगर इतना ऑड एंड ऑकवर्ड नहीं लग रहा, तो बाहर बैठकर कहें इलाही साइल का बेबाबिक। मस्जिद के दरवाजे पर इमाम सज्जाद की दुआ है, खुदाया तेरा साइल तेरे दरवाजे पर आ गया है। और फिर वहाँ बैठकर दुआ मांगने का अपने कसम से एक मज़ा है। लोग वहाँ पर दे धड़ाक नमाजें पढ़ते हैं और हम बाहर बैठकर दरवाजे पर दुआएं मांग लेते हैं। अब दुआ मुख्तलिफ इबादा, वो परवरदिगार जो इतनी जमीयत की तरफ मुतवज्जे है, हमारी तरफ भी इंशाअल्लाह मुतवज्जे रहेगा। कैसे मुमकिन है, आप दुनिया के अंदर, मैं कभी कभी अहले बैत से कहती हूँ कि कैसे मुमकिन है हम एक रॉ से गुजर रहे हो, 3 या 4 मांगने वाले बैठे हुए हैं, मर्द हैं औरतें हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक को दिया, बाद वाला खुद ब खुद एक उम्मीद अपनी आंखों में बांध देता है। आपका वॉलेट खुलता है ना, बाद वाले को उम्मीद होती है, अच्छा आपने दूसरे को भी दिया, तीसरे की उम्मीद पुख्ता हो जाएगी। तीसरे को देने के बाद आप चौथे को ना दें, ये चीज़ करीम को ज़ेब नहीं देती। आपने दिल में एक आस जगा दी, आस जगा दी ना। आप पहले ही अपना वॉलेट बंद रखते हैं, जैसे कुछ लोगों का मुंह बंद रहता है, मातम में जवाब नहीं देते, सलवात का जवाब नहीं देते, नारे का जवाब नहीं देते, फातिहा नहीं पढ़ते वालों मस्जिद के आखिर में साले सवाब की। लेकिन अगर आपने मुंह खोल दिए तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन हकीकत है, एक बात याद रखिए, जब आइम्मा की बारगाह में पहुंचे ना, तो एक जुमला कहे, मौला अगर देना नहीं था तो दरवाजे पर बुलाया क्यों है, दरवाजे पर बुलाया क्यों है। दूसरा जुमला आपकी खिदमत में बयान करो, मैंने किताब को आज आपकी थकन को देखते हुए बंद कर दिया। मैंने ये जुमला, मैं नाम नहीं लेना चाहते, हमारे पाकिस्तान के रिसाइटर हैं, अभी भी मशहद में ही मुकीम हैं। वो एक जुमला बहुत खूबसूरत कहते हैं, आप दुनिया भर का दस्तूर है, आप फ़कीर आपके दरवाजे पर, आपकी गाड़ी के शीशे पर नॉक करता है, आपके माफ़ करो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आपका पैसा आपका इख्तियार। आप फ़कीर से कि मेरे साथ मेरे घर चलो, वो फ़कीर भी आपके पीछे चल पड़े और घर जाकर दरवाज़ा बंद करते हुए कहे मैंने नहीं देना। सब आपको एक ही जुमला कहेंगे, देना नहीं था तो बुलाया क्यों। कहा जब अहले बैत के दरवाजे पर पहुँचे तो वो देना नहीं था तो बुलाया क्यों, आपने बुलाया है। और हम ये नहीं करते कि नाक़िस दुआ मांगे कि आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेकर, नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ कबूलियत के लम्हात हैं। मांगने वाला बैठा है, इलाही साइलों का बेबाबिक, खुदाया तेरा मांगने वाला तेरे दरवाजे तक आ गया। ज़ईफ़ों का बेबाबिक, तेरा मेहमान तेरी बारगाह तक आ गया। जारों का बेबाबिक, मांगने वाला तेरे जवार में रहने वाला तेरी जवार तक पहुँच गया। और अल्लाह खुसूस हम जो इतने खुशनसीब हैं, हमारे पास इतने सारे वसीले हैं मांगने के लिए, इतने अनवाओ इक़साम के वसीले हैं। आप आमादे दुआ हुए, एक जुमला दुआ का आपकी सारी थकन उतर जाएगी, क़ल्बी, रूहानी, ज़हनी, जो अंदर लेकर हम ख़वातीन फिरती रहती। हमारे पास अहले बैत का एक नहीं सैकड़ों बहुत सारे वसीले थे जो हम देते हैं गाहे बगाहे, लेकिन उनमें बाज़ वसीले बड़े अजीब हैं। अभी लास्ट इसी महीने की 10 को कुमुल मुक़द्दस में जनाब फ़ातिमा मासूमा की शहादत की एक एहतमाम था और मातमी दस्ते आ रहे थे, बड़ा हयाहू था उस दिन हरम मुतहर करीम अहले बैत में। शहज़ादी को आखिर में बहुत हसरत थी अपने बाबा को देखने की, बहुत तमन्ना थी, यानी जिस तरह ज़ुबान हाल भी और हर बेटी की दिल की ख्वाहिश होती ना। एक जुमला नक़ल किया बुज़ुर्गान ने कि बनु हाशिम की कुछ बेटियों ने बाप का वक्त आखिर बहुत अजीब तरीके से गुजारा है। सिर्फ 1.5 मिनट लूँगी, इससे ज़्यादा मुझे पता है मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है। पहली बेटी फ़ातिमा ज़हरा थी, वक्त आखिर बाप का सर जानों पर था, बेकरार थी, मलकुल मौत ने दस्तक दी। हमेशा आपने इस जुमले सुने हैं याम फ़ातिमा की मजालिस को। दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम थी,
दरवाजे पर खड़ी हो गई फजर की नमाज से पहले। मौला जब अबा कबा मामा पहन कर आए, दरवाजे के करीब पहुँचे, उम्मे कुलसूम ने कहा बाबा जाने नहीं दूँगी। मरहूम शान हैदर जवादी आलल्लाहु मकामा ने एक जुमला कहा है कि मैं शहजादी से कहूँ 33 साल का सिन है, शौहर के घर में है, बाप अपने कैपिटल में है, मस्जिद में जा रहा है, जाने दे बीबी। तो बैद नहीं रूहे उम्मे कुलसूम पलट कर कहे कि मेरा दिल जानता है, हम बेटियों को खबर हो जाती है बाप पर कोई सख्त मुसीबत आने वाली। तीसरी बेटी बहुत मजलूम थी, ना फातिमा जहरा की तरह बाप के सर को जानों पर लेकर बैठी है, ना फुफी उम्मे कुलसूम की तरह दरवाजे और बाप के दरमियान में खड़ी है। इसने तो मुसीबत की इंतहा कर दी, घोड़े के सुमों से लिपट गई, मैं जुलझुला लेके जाने नहीं दूंगी। कहाँ जा रहे मेरे बाप को लेकर, सुबह से जो जाता है वापस कहाँ आता है। और चौथी फातिमा मासूमा थी। एक जुमला जुबान हाल का मैंने अभी रिसेंटली जो शहादत की मजलिस पढ़ी कुम में, उसमें भी पढ़ा, आपकी खिदमत में भी। मेरा दिल कभी कभी कहता है शायद भाई से आकर कहा हो हम 17-18 बेटियां हैं, बाप के जनाजे पे खूब रोएंगे, भैया थोड़ी देर के लिए बगदाद के पुल से वो जनाजा मदीने मंगवा दो, हम बंदे कफन खोलेंगे, एक मर्तबा बाप का चेहरा देखेंगे, एक मर्तबा, फिर दिल में कोई हसरत बाकी नहीं रहेगी। परवरदिगारा तुझे उन 4 साबिर बेटियों का वास्ता बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारी सबसे बड़ी हाजत हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारे गुनाह कबीरा सग़ीरा को माफ़ फरमा, हमारे परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा, तमाम बीमारान इस्लाम अलल खुसूस बीमारान मद्देनज़र को शिफाए आजिला और कामिला अता फरमा। परवरदिगार हमें हमारे वालिदैन के लिए, हमारी औलाद को हमारे लिए बाक़ियातुस सालिहात में से करार दे, हम सब का खातिमा बिल ईमान फरमा। हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जो घरों से इस वक्त वाक़ई संडे को निकलना मुश्किल है, परवरदिगार ये तेरे दीन को हासिल करने के लिए निकली, इनके साथ कुछ ना कुछ मुश्किलात होंगी, किसी के साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, किसी के साथ सोशल इश्यूज़ हैं, किसी के साथ फ़िज़िकल इश्यूज़ हैं। बहक़ सिद्दीक़ा कुबरा तुझे फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत का वास्ता देकर दुआ करते हैं कि हमारी ये मोमिनात जो इन दुरूस में शिरकत के लिए इतनी हैसल बर्दाश्त करती हैं, उन्हें दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल फरमा, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, उनकी तमाम शरई जायज़ हाजात को पूरा फरमा। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि